चूंकि बैंक स्टॉक की चर्चा हो रही थी, एक शेयर के बारे में और जानना चाहेंगे और उस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। वो है एसबीआई का दिग्गज। 812 के आसपास का भाव है, लेकिन एक हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अपने 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। एसबीआई अभी भी करीब करीब 52 वीक हाई से करीब 100 रुपए की दूरी पर ये होगा शेयर। आपको लगता है कि एसबीआई में भी गुंजाइश अच्छी खासी है यहां से भी लेने की? तो लक्ष्यांक करीबन 920 के हैं। फिलहाल जो नतीजे हमने तीसरी तिमाही के देखे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चौथी तिमाही जी। के नतीजे मेरे ख्याल से अगले हफ्ते या उसके बाद आएंगे, जो मेरा अनुमान है। और नतीजों में सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसे अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना कि कवरेज तो है बुनियादी दर के आधार पर, और अगर नतीजे जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के आए हैं उससे उसी की तुलना में अगर नतीजे अच्छे हैं, तो ये जो 920 के आसपास के लक्ष्यांक है उसमें ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे, लेकिन खरीदारी की राय है। ठीक है, खरीदारी की राय है। एसबीआई के लिए ये टारगेट होंगे 920 रुपए के, तो यहां से ठीक ठाक पोटेंशियल अपसाइड यहां पर बन जाएगा। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी की टॉप 10 गेनर्स हैं, मतलब ऊपरी लेवल पर कोई प्रॉफिट टेकिंग के संकेत नहीं आ रहे हैं। 1.25 अंक मजबूत है निफ्टी, आधे % के आसपास की तेजी है। 23,980 के आसपास का स्तर है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 850 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक में है। 55,000 के ऊपर मजबूती से अपना लंगर ढार के टिका हुआ है निफ्टी बैंक। निफ्टी के टॉप 10 जो गेनर्स हैं उसमें से 8 आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स हैं। सिर्फ 2 शेयर हैं जो इस सेक्टर के बाहर के हैं, वो है अल्ट्राटेक है और टाटा स्टील है, जहां पर मजबूती आपको करीब आधे % के आसपास की दिखेगी। लेकिन एक कमजोरी वाली की बात कर लेते हैं। शिवांगी जी, आप जरा इटर्नल यानी कि जोमैटो चेक कीजिए। एक खबर आई है, अपडेट आए हैं कंपनी की तरफ से कि एफआईआई की जो ओनरशिप लिमिट है कंपनी में, उसको कैप कर दिया गया है 49.5% पर। 18 अप्रैल को एक बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिस रूट से भी मतलब विदेशी निवेश है, चाहे एफआई हो, एफडीआई हो, एनआरआई की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, वो कैप हो जाएगा 49.5% पर। और ये सेबी के जो रेगुलेशंस उसके तहत ही कंपनी ने किया है। ये पिछले हफ्ते हमने एक रेंज में ही शेयर को देखा, इटर्नल को। आज हल्का सा दबाव है। आप चाल देख रही हैं शेयर की, और क्या इस लेवल पर कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हाल ही में इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए नजर आया है। लगभग पिछले 70 ट्रेडिंग सेशंस के बाद। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ जो है वो अब इमर्ज होते हुए दिख रही है। ऑफ कोर्स हमने एक एफआईआईएस का डेवलपमेंट जरूर देखा है, नया न्यूज इसमें। बट ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मंथली बेसिस पे इसमें नेगेशन हुआ है, एक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक कैंडल बनते हुए दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे हमने पिछले 4 महीनों के सॉफ्टनेस के बाद देखा है कि अब स्ट्रेंथ यहाँ पे रीगेन होते हुए दिखी। तो मोमेंटम हल्का सा हो सकता है, बट ओवरऑल लंबी अवधि की काफी अच्छी तरह से बेस्ड है ये। और 240 तक लेवल्स जो है वो इसमें बनते हुए दिख रहे हैं, 222 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 222 रुपए का स्टॉप लॉस, सिर्फ 6-7 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, और 240 के टारगेट है। 12-13 रुपए के ऊपर के टारगेट है। ट्रेड के लिहाज से एक बेहतरीन सेटअप है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं जो लेवल्स बताएं शिवांगी जी ने उसके हिसाब से। बाजार में